अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी शुगर आती है जो मीठी भी है, टेस्टी भी है और उसको डायबिटिक्स भी ले सकते हैं, वेट मैनेजमेंट में भी यूज़ करा जा सकता है उसका, और तो और वो टेस्टी भी है और खाने में लगभग शुगर जैसी है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक शुगर की जो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसको हम एलुलोज कहते हैं। अब एक मिनट के लिए आपको लेकिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सेफ़ है, क्या ये मिरेकल स्वीटनर है, डायबिटीज़ वाले क्या इसको बिना टेंशन के ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कृष्णा है और इस चैनल पे हम हेल्थ न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई हर बात साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप वेट लॉस या डायबिटीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये एलुलोज नाम की चिड़िया है क्या, ये क्या होती है। देखिए, ये जो है, ये एलुलोज जो है एक रेयर शुगर है और ये हमारे कुछ चीज़ों में पाई जाती है, कुछ फ्रूट्स में पाई जाती है, जैसे फिग हो गया, किशमिश हो गया, जैक फ्रूट हो गया, वीट हो गया, लेकिन ये बहुत थोड़ी संख्या में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं होती है। तो नेचुरल वे में इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। अगर आप इसको जो जनरली हम लोग खरीदते हैं वो जनरली कॉर्न से बनी होती है या शुगर बीट के एंजाइम टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया जाता है। टेस्ट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपके जो नेचुरल शुगर है उसके 70% के करीब होती है स्वीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कैलोरीज की। अब कैलोरीज जो होती है वो होती है इसमें 4 ग्राम, जो नेचुरल जो शुगर होती है उसमें कैलोरी होती है 4 कैलोरी पर ग्राम, सॉरी। और अगर आप एलुलोज की बात करें तो 0.4 कैलोरी जो होती है पर ग्राम होती है, तो ये ऑलमोस्ट 90% कम है और इसकी वजह से वेट मैनेजमेंट वाले और डायबिटीज़ वालों के लिए ये काफ़ी हद तक एक वरदान है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसको डायबिटीज़ वाले यूज़ कर सकते हैं? जी, अच्छी बात यह है कि रिसर्च के हिसाब से एलुलोज जो होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हद तक कम होता है। ये ब्लड शुगर और इंसुलिन को बहुत कम हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करती है और कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि एलुलोज खाने के बाद शुगर स्पाइक या तो बहुत थोड़ा होता है, ये लगभग ना के बराबर होता है। तो इसका मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि आपने पता चला कि इसको लेने के बाद डायबिटीज़ की मेडिसिन बंद कर दी। मेडिसिन बंद बिल्कुल नहीं करनी है, ये कोई डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सिर्फ स्वीटनर है जो आपके टेस्ट बड को शांत कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट वेट लॉस की। क्या वेट लॉस में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं? वेट लॉस में तब होता है जब आपका कैलोरी डेफिसिट होता है, तो वो चाहे आप किसी तरह से करें। तो अगर आप रोज़ चाय, कॉफ़ी में और कुकीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल 100% ये कैलोरी काउंट कम करेगी और उससे वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प होगी। लेकिन अगर एलुलोज वाली कुकीज़ आप एक दिन में बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, उसकी आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, तो देखिए फिर मैटर करता है सबसे बड़ा कैलोरी इंटेक का। अगर आपका कैलोरी इंटेक उतना ही हो गया कि आपने सोचा क्योंकि ये कम स्वीटनर है, ये इस तरह से, तो फिर वो ऐसे काम नहीं चलता है। फिर आपको 100% आपको वेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके पॉसिबल बेनिफिट्स का। अब बेनिफिट्स जो इसके बहुत सारे होते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करती है। दूसरा होता है कि जो इसकी कैलोरी है वो बहुत कम है और होता है कि इसमें वेट मैनेजमेंट में इसमें मदद मिलती है। और जो एक बात है, मैं डेंटिस्ट हूँ इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जो आपके दांत में कीड़ा लगता है या कैरीज लगती है वो भी शुगर के थ्रू ही ज़्यादातर लगती है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। और अच्छी एक बात बताऊँ आपको, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल जो आपके ये जो आते हैं ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस, उनसे तो ये बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छा होता है टेस्ट। इसका टेस्ट ऑलमोस्ट लाइक शुगर होता है, वो आफ्टर टेस्ट इसमें नहीं आता, तो टेस्ट अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं,
हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखा गया है कि गैस, पेट फूलना, लूज मोशन, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसको हमेशा आपको मॉडरेट क्वांटिटी में ही रखना है। अब बात आती है कि क्या ये सेफ़ है? देखिए, करंट रिसर्च के हिसाब से एलुलोज जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल इंडिविजुअल जो एकदम हेल्दी हैं उनके लिए एकदम सेफ़ है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अभी साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे शुड यू बाय, यानी कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। देखिए, अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है। लेकिन याद रखिए, बेस्ट स्वीटनर वही है जिसको कम से कम लेना पड़े। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी ये बनाइए कि धीरे धीरे करके शुगर आपको छोड़ना है, तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए यही अच्छा है। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पार्ट पे। देखिए, एलुलोज जो होता है वो कोई मैजिक पाउडर तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल शुगर से काफ़ी बेहतर ऑल्टरनेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी कैलोरी काउंट को काउंट करते हैं और ब्लड शुगर को मैनेज करना चाहते हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपको चाहिए और अपनी टेस्ट बड को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और इसी के साथ अभी इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।